राजस्थान के चुरू जिले में स्थित ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी को कौन नहीं जानता। अब तो ये पक्षी प्रेमियों का तीर्थ स्थान सा बन गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी जानकारी दे दी है, कहाँ रुका जाए, किन लोगों से संपर्क किया जाए। और उसके अंदर मैंने एक डॉक्टर असद रहमानी, जाने माने पक्षीविद हैं, उनका एक लेख गागर में सागर की शैली पर इसमें दे दिया है, लिंक दे दिया है। इसे पढ़कर के आपको करीब करीब सभी सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। मैं बेटे के साथ यहाँ गया हुआ था 16, 17, 18 फरवरी 2023 को। अंदर प्रवेश किया हमने जिप्सी के माध्यम से। जहाँ रुके वो रैप्टर्स इन था। अंदर प्रवेश करते ही पेड़ के नीचे हमें उल्लू दिखाई दिया, स्पॉट आउलेट अपने खोखरे में बैठा हुआ था। और अंदर जब जाना हुआ तो इंपीरियल ईगल, स्टेप ईगल, ब्लैक बक तो यहाँ हैं ही काफ़ी अच्छी संख्या में दिखाई दिए। सामने आप देख रहे हैं ये सब स्टेपी ईगल्स हैं जो पानी पीने के लिए वहाँ वाटर होल के पास, जहाँ पानी डाला जाता है ट्रैक्टर से, आए हुए थे। वैसे सितंबर का महीना ज़्यादा अच्छा रहता है, अक्टूबर का भी। अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे हैरियर्स देखने हैं, सैकड़ों की संख्या में पहुँच जाते हैं। सर्दियों में बहुत पक्षी मिलते हैं, लार्क्स वगैरह, रैप्टर्स मिल जाते हैं। मैं शायद इस बार थोड़ा लेट हो गया था जाने में। ये सामने आप देख रहे हैं दोनों स्टेपी, इनके होठ यानी जो गेप लाइन है बहुत बड़ी है। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि आँख के मध्य से और आगे तक बढ़ी हुई है, करीब करीब आँख के अंत तक। दोनों बैठे हुए थे इस सूखे हुए झाड़ के ऊपर, तने के ऊपर। परस्पर कुछ तो संवाद चल ही रहा होगा इनका, इनकी अपनी भाषा में। इसमें जो बाईं तरफ है लेफ्ट साइड में, ये थोड़ा सा मुझे बीमार लगा। दयनीय सी स्थिति थी इसकी। ये सामने कैस्टल है, कॉमन कैस्टल। यहां लेसर कैस्टल भी पाई जाती है। मित्र सूरज सिंह पूनिया जी, जो यहाँ पर वन राज्य के अधिकारी रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपने समय के दौरान बहुत तकड़ा काम किया सेंचुरी के अंदर और इसे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी बनाया। नए नए पक्षी यहाँ देखे जो इस क्षेत्र में पहले नहीं देखे गए थे। और हमारे मित्र जो अब नहीं रहे हैं, कोशी जी, वो भी यहाँ गए हुए थे। उन्होंने पहली यात्रा में जब वहाँ पहुँचे तो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड यानी गोडावण का भी फ़ोटो खींच के हम लोगों से साझा किया। सामने ये बैठा हुआ लॉन्गेट बजार्ड पेड़ के ऊपर। ये लार्क्स हैं, शायद ग्रेटर शॉर्ट टूड लार्क्स हैं। इनमें कुछ बिमैकुलेटेड लार्क्स भी हो सकती हैं। बहुत दूर थी और दोपहर की गर्मी होने लगी थी 11 बजे ही। उस दिन टेम्परेचर करीब करीब 35 डिग्री सेल्सियस था। तो पानी के ऊपर हवा, गर्म हवा के कारण फोटोग्राफी अच्छी नहीं हो पाई। और फिर मेरे कांपते हुए हाथ थोड़े थोड़े आयु के कारण भी, फिर भी जो कुछ मैं ले पाया आपसे साझा कर रहा हूं। राजस्थान का क्षेत्र हो तो सबसे बढ़िया क्षेत्र है बर्ड वाचिंग के लिए। सबसे अच्छा पॉइंट है कि जहाँ भी आपको पानी दिखाई दे थोड़ा सा, वहाँ बैठ जाएं आप। ये है स्पाइनी टेल लिजर्ड, बहुत सारी थी। हालांकि इनके ऊपर से गाड़ियाँ भी निकलती हैं इस रास्ते से, कई बार अति उत्साह में लोग निकाल लेते हैं, बर्ड वाचर्स और गाइड्स भी। और ये तुरंत अपने जो छिद्र है जमीन के अंदर बना हुआ उसमें घुस जाते हैं, बरोज के अंदर अपनी। बहुत से शिकारी पक्षी इन्हीं को अपना शिकार बनाते हैं। हमने वहाँ एक लगर फाल्कन को इनका शिकार करते हुए देखा था। ये है इजिप्शियन वल्चर।
ये गौशाला का क्षेत्र है। ब्लैक बक सेंचुरी का जो क्षेत्र है, इसके अलावा उतना ही क्षेत्र गौशाला का भी है। और गौशाला के आस ये जो आप देख रहे हैं, ये है वेरिएबल व्हीटियर। पाइड बुशेट से मिलता हुआ है, ध्यान रखें, लेकिन पाइड बुशेट नहीं है। लंबी टांगे देखिए, इसका बैठने का अंदाज, और उसके बाद मैंने उड़ते हुए देखा इसको जब ये शिकार करने के भागा। तो गौशाला के क्षेत्र में आप ज़रूर जाएं, और उसके पास जो फॉरेस्ट वालों का क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें भी ज़रूर जाएं। सेंचुरी के साथ साथ गौशाला का जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कैराकास पड़े हुए रहते हैं, और उसके बहुत से वल्चर्स भी आपको मिल जाते हैं। ये है इंडियन स्पॉटेड क्रीपर। काफ़ी देर तक हम इसको देखते रहे। मेरे साथ जो गाइड थे उनके नाम था, सुबह के समय गिरधारी जी थे, और उसके पश्चात फिर श्रवण कुमार जी आ गए थे। गिरधारी जी को बीकानेर जाना पड़ा किसी काम से। ये गौशाला वाला जो क्षेत्र है उसमें मिलता है ये ट्री क्रीपर। ये रेवंस हैं, कॉमन रेवंस। जो कुछ भी इनको मिल रहा है, मांस इत्यादि खाने को खा रहे हैं दोनों। मुझे खांसी की और कफ की शिकायत रहती है, इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, उसके लिए आप कृपया मुझे क्षमा कर देंगे। डॉक्टर असद रहमानी का जो मैं लेख का लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर पढ़ें। आपको जितनी जानकारी चाहिए सब प्राप्त हो जाएंगी। और कहाँ कहाँ रुकें, किस किस से संपर्क करें, उनके भी मैंने संपर्क सूत्र और ईमेल आदि, मोबाइल नंबर आदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ये है कॉमन वुड श्राइक, कीटाहारी पक्षी है, जिसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। ये भी गौशाला वाले क्षेत्र में दिखाई दिया। ये तो आम पक्षी है वैसे, हाँ, लेकिन कुछ कम हो गए पहले से। ये पानी में बैठा हुआ है लॉन्ग लेग्ड बजाड़। इसका जो बायां पाँव है, इसमें शायद कोई दिक्कत है इसको, या वैसे उठा रखा है इसने, अब क्या जाने। खग जाने खग ही की भाषा वाली बात है, मैं तो नहीं समझ पाता पूरा पूरा। काफ़ी देर तक पानी बैठा रहा। पक्षी निहारन का आनंद ही अलग है। और यदि आप कहीं ऐसे वाटर होल के पास बैठ जाएं, वहाँ पक्षी भी हों, तब तो आप कई कई घंटे तक वहाँ बैठे रहें, उनको निहारते रहें, आनंद लेते रहें। बेटा गग्गू सर में मुदगल जो साथ में था, उसे रैप्टर्स बहुत पसंद है। ये इम्पीरियल ईगल है, सामने बैठा हुआ है। ये देखिए, इसने मेरी तरफ अपना पिछाड़ा कर करके शिट भी फेंक दी, बीट कर दी। गग्गू बड़ा खुश हुआ इसको देख करके। ये है वेरिएबल व्हीटियर, दूसरी उप प्रजाति है। पहले भी दिखाया था आपको, पहले वाला है, दूसरा है। ये संभवतः इजाबेलाइन व्हीटियर है, या डेजर्ट व्हीटियर भी हो सकता है। मेरी आंखें इतनी अच्छी नहीं रही, अब याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, पहचान नहीं पाता एकदम से, लेकिन मुझे इजाबेलाइन व्हीटियर ही ज़्यादा लगा। लार्स अभी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बची हुई है सेंचुरी के अंदर। मुझे यहाँ येलो वाइट पिजन से मिले। ये है बे बैक श्राइक, बड़ी सुंदर श्राइक है हमारी। ये भी कीटाहारी है, कीड़े मकोड़ों को खाती है, इम्पेल भी करती है कांटों के ऊपर। सभी श्राइक्स करती हैं ऐसा। मराठी में इसको गांधारी पक्षी कहते हैं, क्योंकि इसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई ना काले रंग की। ये है लग्गर फाल्कन, जो गौशाला में जो टंकी बनी हुई है पानी सप्लाई करने के लिए ताल छापर को, उसके ऊपर बैठा हुआ था, उड़ करके गया और स्पाइन टेल लिजर्ड को पकड़ लाया। ऊपर बैठ कर, बहुत ऊंचाई पे था हमसे तो, फिर भी जैसा भी मैं वीडियो बना पाया आपसे साझा कर रहा हूँ। मैंने नहीं बनाया, बेटे ने बनाया। हम करीब 15 मिनट तक वहाँ रहे, और ये 15 मिनट तक उसको खाता रहा।
अब बेटे को ये भी दिक्कत रहती है, पापा ये तो अपना पेट भर रहा है लेकिन ये जड़ पर क्या बन रही होगी। अब मैं क्या बताऊँ। ये लार्स हैं उसी वाटर होल के पास, फिर से दिखाई दी। 4 पंक्तिबद्ध बैठी भी थी, पीछे भी हैं। और यहीं हमने एक हिमालयन ग्रिफन भी देखा। वो जब तक कि मैं उसको फोकस में ला पाता उड़ गया था, और उड़ता हुआ मैं ले नहीं पाता। गर्मी भी बेतहाशा बढ़ गई थी इस समय, और दोपहर में फ़ोटोग्राफी करना आसान काम नहीं है। वाइट एड बुलबुलों को देखिए और मन खुश ना हो, ये हो सकता है क्या। रेड वेंटेड बुलबुल से तो आप सभी परिचित हैं, सिपाही बुलबुल से भी। ये है पैलिड हैरियर की फीमेल। अगेंस्ट द लाइट थी, प्रो लाइट नहीं लगी। फिर से आप देख रहे हैं लार्स को, पानी के पास बैठी हुई है आराम से। ये सिर्फ यहाँ अभी कुछ समय और रहेंगी, मार्च अप्रैल तक निकल जाएंगी यहाँ से। इस बार गर्मी बेतहाशा बढ़ी है। ये हैं डव्स के साथ बैठे हुए येलो वाइट पिजन। गग्गू के लिए लाइफर थे ये, उसने कभी नहीं देखे बेटे ने पहले। साथ में डव्स भी थी। बीच में आप गौर से देखेंगे तो एक है रेड टर्टल डव, रेड कॉलर डव भी कह देते हैं। ये जो सामने बैठी हुई है बहुत ही सुंदर डव है। बीच में ये कबूतर जैसे जो हैं ये येलो वाइट पिजन्स हैं। अब ये प्रवासी पक्षी है, भारत में सिर्फ सर्दियों में आते हैं। ये अब आते तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे, काफ़ी चले गए हैं, कुछ बचे हुए हैं। 5 मैंने देखे, 5-6 जो बैठे हुए हैं सामने। किसी ज़माने में हरकिरत सिंह सांगा जी के ससुर से मैंने बात की थी, शायद वे अब नहीं रहे हैं ससुर जी उनके। उन्होंने कहा था हज़ारों की संख्या में आते थे कभी ये।